कि ये नगरों में निवास करते थे। ये आपको पहले याद रखना होगा कि नगरों में निवास करते थे, क्योंकि इसके बाद वाला जो अब ये एक दौर चल रहा है कालखंड, तो इसका पतन हो जाता है तो दूसरा कालखंड आता है, और वो आता है वैदिक सभ्यता। वहाँ के लोग गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ रहते थे? नगर में रहते थे। अब तो हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ये पता लगा लिए हैं भाई, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार का मतलब हो गया जमीन के अंदर से जब पक्का ईटा का जो है प्रमाण मिला, तो हमें लगा जल का निकासी का प्रमाण मिला, खिड़की दरवाजे का मिला, बंदरगाह का प्रमाण मिला। उस दौर में समझ जाओ कंघी सीसा सबका प्रमाण मिला पृथ्वी के अंदर से, तो बहुत ज़्यादा वो विकसित हो गया था। तो उस विकसित के आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही पता चला कि जो हड़प्पा के लोग थे वो नगरों में निवास करते थे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनका जो लिखित साक्ष्य के आधार पे कहा था। देखिए लिखित साक्ष्य तो मिला जरूर, लेकिन अब तक उसको कोई पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ से प्रश्न बनते हैं कि लिखित साक्ष्य मिला था तो उनकी जो शैली थी वो कैसी थी। तो उनकी जो शैली थी, या हम शैली की भी बाद में बात चलिए, शैली कैसी थी, तो उनकी जो शैली थी वो कैसी थी, तो ब्रुस्टो-फ्रेडन शैली थी। ये ब्रुस्टो-फ्रेडन शैली क्या होता है? देखिए जब आदमी दाएं से, कुछ लोग का इतिहासकार का, क्योंकि देखिए यहाँ से केवल खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं, इतिहासकार तर्क के आधार पर अपना तर्क दिए हैं। ठीक है, अब इतिहासकार का की तर्क दिए कि कुछ लोग का कहना था कि जो हड़प्पा के लोग थे वो दाएं से बाएं लिखते थे, अब कुछ कहे नहीं है भैया ये दाएं से बाएं लिखते थे, यानी दोनों तरह से लिखावट होती थी। तो ऐसी शैली को हम लोग क्या कहते थे? ब्रुस्टो-फ्रेडन शैली। अब हम बात करते हैं तो शैली से प्रश्न बन गया। शैली से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की शैली कैसी थी, तो याद रखिए ब्रुस्टो-फ्रेडन शैली थी। सेकेंड हम बात करते हैं कि उनकी लिपि कैसी थी। तो जो उनकी लिपि थी, जैसे हमारी लिपि का है देवनागरी लिपि, आज हिंदी का जो है लिपि का है तो देवनागरी, तो उनकी जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। यानी भाव चित्रात्मक यानी चित्रों का ज्यादातर संकेत मिलते थे। और लगभग देखिए कि अगर चित्रों की संकेत करें तो लगभग जब पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई किया तो 400 से 500 जो अनबाद चित्र का संकेत मिले। अब कहाँ मिले? तो पहले तो कहाँ मिले? मनके पे मिले। मृदभांड का तात्पर्य देखो यहाँ पे ये होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसको हम लोग क्या कहते थे? मृदभांड। तो मृदभांड बरते थे तो उस पर भी चित्र बनते थे। तो कहाँ मिले? मनके पे मिलते थे और मृदभांड पे मिलते थे। और आपको कहाँ पे मिलेंगे बताइए? और एक उनका मनका था, मृदभांड था, और एक चीज और उनका था जहाँ पे जो पैसा देते थे उसको पैसा के तौर पे हम उसको क्या कहते थे? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे समझते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बता दिया जाएगा कि ज़्यादातर संकेतों को जो भी सामग्री मिलेंगे उसी पे जो है वो मिलता है। चित्र मिलते थे वहाँ 400 से 500। और ज़्यादातर संकेत किसके मिले हैं? तो वो मिले हैं यू आकार का। और ज़्यादातर जो संकेत था तो पता नहीं उस दौर में हड़प्पा के लोग को मछली के ज़्यादातर संकेत मिले हैं, यू आकार के संकेत मिले हैं। ठीक है, एक बात, जो सेलखड़ी का उनका जो बथुआ बनता था, मुहर, समझ रहे हैं? मुहर, हाँ मुहरों पर भी मिलते थे। ये बात थोड़ा सा याद आ गया अभी। मुहरों पे आपने देखा कि मनके पे भी, मृदभांड पे, मुहरों पर। मुहर किसका बना होता? तो याद रखिएगा जो संकेत मिलते थे मुहरों मिलते थे। मुहर किसका बना था? तो पूछा जाता है सेलखड़ी एक पदार्थ उसका मुहर बनते थे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लिपि का थी, शैली का थी। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई भी माध्यम उस कालखंड में केवल लोग भारत में ही निवास करते थे, अन्य देशों में भी निवास करते हैं? जैसे आज की हम बात करें, आज जिस तरह हम भारत में रह रहे हैं उसी तरह चाइना में भी एक सभ्यता चल रही है, अमेरिका में भी चल रही, तो ये सभ्यता है। लेकिन आप समझो कि यही सभ्यता अगर ये कोरोना काल रहा होता तो सारी सभ्यता तो नष्ट हो जाती। तो आने वाले समय में कई वर्षों बाद जब पुरातात्विक साक्ष्य आते, फिर नया जीवन यापन होता, लोग जब उससे लगता कि बड़े बड़े टीले हैं उसकी खुदाई होता, तो सपोज करो कि हम ही यहाँ पर हैं, गिर जाते तो साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगता ना कि ये मार्कर लिए हैं, वहाँ यहाँ पे शिक्षा का था, ये दौर था, कैमरा दिखेगा तो लोग समझेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो अब तर्क देंगे कि नहीं शिक्षा का वहाँ पे शिक्षित एक शिक्षक का प्रमाण मिला है, तो आदमी तर्क के आधार पर देता है। ठीक है, तो आप परेशान प्रश्न बनता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता थी? यानी जब भारत में हड़प्पाई लोग रहते थे वहाँ, तो उसके समकालीन यानी उसी टाइम पीरियड में अन्य देशों में भी कुछ व्यक्ति रहते थे। तो प्रमाण देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर दिया गया। अब तो विज्ञान कितना आगे चला गया है, कार्बन 14 है, उससे पता चल जाता है कि पुराना से पुराना वस्तु कहाँ का है, कितने वर्ष पुराना है। तो उस दौर में भी
कुछ सभ्यता थी जो समकालीन थी, तो परीक्षा में पूछा जाता है हड़प्पा काल के समकालीन कौन कौन सभ्यता थी। तो एक वांगहो नदी घाटी सभ्यता थी, देखिए उसको हम लोग क्या कहते थे, चीन की सभ्यता। चीन यानी उस जब हड़प्पा सभ्यता थी तो एक वांगहो नदी सभ्यता चल रही थी, वो चीन की सभ्यता थी और वो सभ्यता हड़प्पा के का थी, समकालीन थी। एक दजला फरात नदियों का नाम है, क्योंकि जो लोग पहले रहते थे वो कहाँ रहते थे, नदियों के आसपास ही रहते थे, उन्हें हम लोग क्या कहते थे, दजला फरात नदी घाटी। ये मेसोपोटामिया की सबसे सुमेरियन, तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो यही तो दजला फरात घाटी सभ्यता है, ये सुमेरियन की सभ्यता, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। एक और सभ्यता थी हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन, जिसको हम लोग नील घाटी सभ्यता के, जो मिस्र की सभ्यता है, वो कहा है हड़प्पा का जो समकालीन सभ्यता नील घाटी। तो थोड़ा सा तीन ही है, प्रश्न बनता है अच्छा तो याद करना है। देखिए चीन की सभ्यता, वांगहो नदी चीन में है, दजला फरात मेसोपोटामिया को या सुमेरियन, और सबसे पुरानी सभ्यता इन्हीं को मानी जाती है। और नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता इसी हड़प्पा के समकालीन थी। और अगर हम बात करें नोट्स डाल के स्पेशल, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा विकसित और बड़ी का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र, अरे वो सभ्यता था तो वो कौन था हड़प्पा सभ्यता। आप समझ गए होंगे, इन सभी में सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता कौन था, हड़प्पा सभ्यता है। अब हम थोड़ा सा नामांकन के लेके चलते हैं, क्योंकि केवल हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से नहीं जानते हैं। क्या कारण है कि इनको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। देखिए पहली बात तो पहला एक जो खुदाई हुआ था जिससे साक्ष्य मिला था, तो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, तो इसलिए उसको उस सभ्यता का नाम ही का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। एक स्थान था हड़प्पा, स्थान के नाम पर इसका नाम का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और ज़्यादातर इस सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जो सिंधु नदी थी उसी के आसपास लोग रहते थे, तो उस सिंधु नदी के नाम से इसको जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे। और कहीं कहीं जो है देखिए एक दौर ऐसा आ गया कि कांस्य युगीन सभ्यता इसका कब हो गया कि ये हड़प्पा सभ्यता में देखिए पहले जो प्रागैतिहासिक था उसमें तांबे का खोज हो गया। मानव ने सर्वप्रथम कौन सा धातु बनाया, तो तांबा। और जब तांबा बनाया तो जो हड़प्पा के सभ्यता थे वो लोग तांबा में टीन जोड़ के क्या बना दिए, कांसा। अब जब कांसा बना दिए तो कांसे का खोज हो गया। तो एक युग ही चलता है, आपने कल देखा, हमने बताया कि जिसमें जो हथियार या औजार मिलते थे उसको युग कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता कब हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य सभ्यता नाम का है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का उस दौर में खोज हो गया। अभी इसके जस्ट बाद हम जब लोहे का खोज होगा तो लौह युगीन सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से नहीं